नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के का रिजल्ट बीते दिनों यानी 30 दिसंबर को आ गई, जिसमें आपको बताएं अगर हम मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जिसमें जिला परिषद के चुनाव का जो साइड इफेक्ट था वो देखने को मिला। दरअसल भाजपा के विधायक पवन जायसवाल ने भाजपा के ही जिला उपाध्यक्ष को हरवा दिया। मोतिहारी में नगर निगम चुनाव में जिला परिषद के चुनाव का साइड इफेक्ट देखने को मिला। राजनीतिक मैदान में आए नए उम्र के लड़के ने मोतिहारी में राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले नेता को हराया। मोतिहारी को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। मोतिहारी में कायस्थ, बनिया, राजपूत, भूमिहार और मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। इस चुनाव में शुरू से ही दो लोगों में सीधे टक्कर देखी जा रही थी। पहला नाम प्रकाश अस्थाना का था। प्रकाश अस्थाना बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। अस्थाना मोतिहारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। वह पहले मोतिहारी नगर परिषद के मुख्य पार्षद रहे हैं। मोतिहारी को सुंदर मोतिहारी बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। वे कायस्थ समाज से आते हैं, साथ ही साथ कायस्थ वोट पर अच्छी पकड़ वाले नेता रहे हैं। इन्हें बीजेपी से जुड़े होने के नेता बीजेपी के कोर वोट बनिया समाज का भी पूरा वोट मिलने की उम्मीद थी। आपको बताएं जो दूसरा नाम सामने आया है वो है प्रीति गुप्ता के पति देवा गुप्ता। दरअसल देवा गुप्ता ने बहुत ही कम उम्र और कम समय में लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। देवा गुप्ता बनिया समुदाय से आते हैं। देवा कम ही समय में मोतिहारी के एक सफल व्यवसायी बन गए थे, जिसके चलते बनिया समाज का पूरा वोट देवा गुप्ता को मिल गया। देवा के साथ शहर भर में युवा उनके साथ थे। आरजेडी से समर्थन के कारण आरजेडी के कोर वोटर यादव और मुसलमान का पूरा वोट मिला। जो लोग प्रकाश अस्थाना से नाराज थे उन लोगों ने भी देवा के जीत में अहम भूमिका निभाई। आपको बताएं बीजेपी के गढ़ होने के चलते भी प्रकाश अस्थाना के हारने का महत्वपूर्ण कारण बीजेपी के भीतर का भीतरघात भी है। बीजेपी के होने के बाद भी बीजेपी के सांसद रामदेवी, विधायक पवन जायसवाल ने खुलकर प्रकाश अस्थाना का विरोध और प्रीति गुप्ता का समर्थन किया था। इसके पीछे का कारण जानने के लिए आपको पिछली बार मोतिहारी में हुए जिला परिषद चुनाव को याद करना होगा। दरअसल जिसमें उस समय की निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल, जो कि ढाका विधायक पवन जायसवाल की पत्नी हैं, उनको हराने के लिए बीजेपी के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरे जिले भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रियंका जायसवाल का विरोध किया और गप्पू राय की पत्नी ममता राय को समर्थन दिया। वहीं उस चुनाव में प्रियंका जायसवाल हार गई और ममता राय की जीत हुई थी। उसी हार के बाद शाम को पवन जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा था कि आने वाले दिनों के चुनाव में इस हार का चुमावन करेंगे। कई मौके पर पवन जायसवाल ने सोशल मीडिया पर भी प्रीति गुप्ता का समर्थन और प्रकाश अस्थाना का विरोध किया था। मोतिहारी में बीजेपी दो खेमों में बंट गई थी। आपको बताएं मोतिहारी जिला शुरू से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। एक समय में मुख्य पार्षद, विधायक, सांसद सब पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मोतिहारी में बीजेपी दो धड़े में बटी हुई है, जिसमें एक धड़े में मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह और दूसरे धड़े में पवन जायसवाल है। इस दोनों को जातियों के आधार पर भी मजबूत माना जाता है। राधा मोहन सिंह राजपूत जाति से आते हैं। मोतिहारी में राजपूत वोटरों की संख्या अधिक है। वहीं पवन जायसवाल बनिया समुदाय से आते हैं। इस वर्ग के वोटर भी मोतिहारी में निर्णायक होते हैं। तो देखिए बिहार नगर निकाय चुनाव के जो दूसरे चरण का जो मतदान हुआ था उसका बीते दिनों रिजल्ट सामने आ गया, जिसमें अगर हम पटना की बात करें तो पटना में जो मेयर बनी वो सीता साहू बनी और डिप्टी मेयर के पद पर रेशमी चंद्रवंशी का कब्जा रहा। तो अगर हम मोतिहारी की हमने आपको बात बताई, मोतिहारी में दरअसल भाजपा दो गुटों में बट गई और जिला पार्षद का जो चुनाव हुआ था उसका साइड इफेक्ट, उसका बदला पवन जायसवाल, जो कि भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने लिया और भाजपा के जिला अध्यक्ष को हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही। और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।